नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका सही उत्तर है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। क्योंकि एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षण के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। वे सीखने के लिए तैयार ना हो। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो इसका सही उत्तर है वे सीखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका होना आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो इसका सही उत्तर है पोषण, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर है उद्यम के मुकाबलों में हीनता स्तर, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबलों में हीनता स्तर पर बल देता है। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का विचार था कि बालक जिस आयु में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, आप एक शिक्षिका और शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पारंपरिक, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतिम स्तर पर उत्तर पारंपरिक स्तर पर बालक में नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक आचरण में होता है। अतः प्रश्न में दिए गए विचार से जुड़ने वाले किशोरों उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का पूर्ण विकास करने पर आधारित है। यह शिक्षा इस तथ्य पर जोर देती है कि ज्ञान
प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग से उत्पन्न होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतर्वैयक्तिक। तो इसका सही उत्तर है गतिक, क्योंकि गतिक बुद्धि के लोगों में शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता होती है। इस तरह की बुद्धि प्राय खिलाड़ी, शिल्पकार, सैनिक आदि में अधिक होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है सामान्य बुद्धि, क्योंकि स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारकों को महत्व देता है, जो निम्न है। जी कारक अर्थात सामान्य जनरल बुद्धि, एस कारक अर्थात विशिष्ट स्पेसिफिक बुद्धि। इसके बाद में हमारा आज का अंतिम प्रश्न, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था में 18 से 24 माह का शिशु उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती, तथा वह छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढने लगता है। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।